दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 43 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बीबी की शादी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच ही तो है, हर इंसान अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। दुनिया कहाँ पहुँच गई और ये लोग अपनी पुरानी सोच की वजह से पिछड़े ही रह गए। अफसोस तो इस बात का है कि इनकी ऐसी मानसिकता के कारण इनके बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। कमरे में घुसते ही शीबा बड़बड़ाने लगी। ऑफिस के लिए तैयार हो रही राजीव ने मुड़कर शीबा की ओर देखा। क्या हुआ? मेरे अलावा अब और किसकी शामत आई है? राजीव, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। मैं तो बेबी के बारे में सोच रही थी। मालती को कितना समझा रही हूँ, मगर वह तो उसकी शादी करने पर तुली हुई है। अरे, अभी सिर्फ 16 की ही तो है। इतनी कच्ची उम्र में शादी कर देंगे, फिर जल्दी 3-4 बच्चे हो जाएंगे और फिर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन करते ही उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। कितना कह रही हूँ कि लड़की छोटी है, रुक जाओ, थोड़ा पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। जो मदद चाहिए होगी मैं कर दूंगी, पर नहीं, लड़की ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो शादी में मुश्किल होगी। शीबा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेड लिबरेशन एसोसिएशन बनाओ और उसकी प्रेसिडेंट बन जाओ। तुम्हारी जैसी कुछ और औरतें मिल जाएंगी तो बेबी ही क्यों, सारी मेड्स की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। शीबा प्लीज, यू मस्ट डू इट। तुम्हारी मैनेजरियल स्किल भी काम आएंगी और फिर इतनी काम वालियों का उद्धार करके तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा, सोचो जरा। राजीव की चुहल से शीबा और चिढ़ गई। सबसे पहले तो मुझे खुद को लिबरेट करना है तुमसे। आज फिर तुमने गीला तौलिया पलंग पर फेंक दिया है। मेरे घर का अनुशासन तोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। राजीव ने हाथ जोड़ लिए। अभी उठाता हूँ मेरी माँ, माफ करो। वैसे तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर ही चलता है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है, पर उसकी कोई कदर नहीं है। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। जल्दी ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। ऑफिस तो मैं चला जाऊंगा, बट ऑन अ सीरियस नोट, शीबा प्लीज इतनी इमोशनल मत बनो। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। तुम बेबी के बारे में सोचकर इतनी परेशान हो रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह उन लोगों का निजी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम घर पर बैठकर स्ट्रेस हो रही हो। पहले ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि किसी और बात में ध्यान ही नहीं होता था तुम्हारा। और अब अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लो। घर पर रहोगी तो फालतू बातों में उलझी रहोगी। थोड़ी देर में राजीव तो चला गया, लेकिन शीबा गहरी सोच में डूब गई। वह हमेशा से एक कैरियर वूमन रही थी और राजीव इस बात को जानता था। वह अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ भी रही थी, पर रिसेशन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। नौकरी छूट जाने का उसे बहुत मलाल हुआ था, लेकिन उसे भरोसा था कि उसे दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। मगर आज राजीव ने उसकी हताशा को गलत अर्थ में लिया था।
वह कुंठित जरूर थी, लेकिन सिर्फ बेबी की मदद ना कर पाने के कारण। शीबा ने एक लंबी सांस ली और बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। बेबी वहां मिशी के साथ खेल रही थी। कितना हिल गई थी मिशी बेबी के साथ। अब जब कुछ दिनों में बेबी चली जाएगी तो मिशी बहुत मिस करेगी उसे। शीबा ने बेबी की ओर देखा। दुबली पतली श्याम वर्णा बेबी परिस्थितियों के कारण समझ से चाहे परिपक्व हो चुकी हो, पर थी तो आखिर बच्ची ही। इतनी नाजुक उम्र में शादी का बोझ कैसे उठा पाएगी? शीबा की सोच फिर बेबी पर ही आकर अटक गई। बेबी शीबा की काम वाली मालती की बेटी थी। मिशी का जन्म सिजेरियन से हुआ था। सास तो शीबा की थी नहीं, माँ भी कितने दिन रहती। तब मालती बेबी को ले आई थी। दीदी, इसे रख लो, बच्ची को संभालने में भी मदद कर देगी और ऊपर का छोटा मोटा काम भी करा लेना। अरे यह तो बहुत छोटी है, यह कैसे कर पाएगी? और यह स्कूल नहीं जाती है क्या? स्कूल तो सुबह जाती है, 12 बजे तक आ जाएगी। काम तो यह सब कर लेती है, दूसरे घर में भी करती थी, पर अब उन लोगों की बदली दूसरे शहर में हो गई है। आप 2-4 रोज देख लो, दिन भर आपके पास रहेगी और शाम को मेरे साथ वापस लौट जाएगी। बेबी ने पहले दिन से ही शीबा को प्रभावित कर दिया। उसने धीरे धीरे मिशी का सारा काम संभाल लिया। वह बड़े प्यार से मिशी की मालिश कर उसे नहला देती, बोतल से दूध पिला देती, नैपी बदल देती और अपनी गोद में ही थपका कर सुला भी देती। इसके साथ ही वह शीबा को सब्जी काट देती, आटा गूंद देती और मिशी के कपड़े धो सुखाकर तह कर देती। वह स्वभाव की भी इतनी शांत थी कि उसने जल्द ही शीबा का विश्वास जीत लिया। बेबी के होने से शीबा मिशी और घर के प्रति निश्चिंत हो गई थी। इसलिए जब उसे नई नौकरी का ऑफर मिला तो उसने मालती से कहकर बेबी को सारे दिन के लिए अपने घर पर रख लिया। 3 बेडरूम का फ्लैट था। शीबा ने एक कमरा बेबी को दे दिया। अच्छा खाने पहनने को मिलता था तो बेबी भी खुश ही थी। बेबी ने एक बार शीबा से कहा था कि वह कुछ बनना चाहती है। तब शीबा ने उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी थी। शीबा के काम का समय दोपहर से शुरू होकर रात तक चलता था। उसे तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी थी। शीबा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि बेबी की पढ़ाई ना छूटे। बेबी पहले की तरह ही स्कूल जाती रही। धीरे धीरे शीबा को बेबी के प्रति एक अपनापन महसूस होने लगा। शीबा ने उसकी स्कूल की कॉपियां देखी थी। उसे लगता था कि बेबी यदि लगन से पढ़ाई करती रहे तो अपने लिए अपनी नियति से हटकर कोई मुकाम बनाने में सक्षम हो सकती है। शीबा ने तय कर लिया था कि वह बेबी की शिक्षा में हर तरीके से सहयोग करेगी। मगर जिंदगी हमेशा पक्की सड़क पर तो आराम से नहीं चलती ना। कभी कच्चे रास्तों की असुविधाएं भी सहन करनी पड़ती हैं। कभी घुमावदार रास्तों के जाल में भी उलझना पड़ता है और कभी स्पीड ब्रेकर्स के झटके भी लग ही जाते हैं। मालती ने आकर शीबा को बेबी की शादी तय होने की खबर सुना दी। अरे ऐसे कैसे? बेबी तो बहुत छोटी है अभी। कहाँ दीदी, 16 की हो गई है। हमारे ही गांव का लड़का है, अच्छा घर परिवार है, यह भी सुखी हो जाएगी और हम भी निबट जाएंगे। मालती, तुम भी कैसी बातें करती हो? इतनी छोटी उम्र में तो शादी गैर कानूनी है ना?
और बेबी का भी तो सोचो, इस नाजुक उम्र में वह शादी की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। अरे दीदी, हम लोगों में तो ऐसा ही होता है। मेरा ब्याह भी तो 15 साल की उम्र में हुआ था। पर मालती, इसका दिमाग अच्छा है पढ़ने में, अभी पढ़ने दो। इसकी पढ़ाई के खर्चे में मैं मदद करूंगी। पढ़ लिख जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। देखो दीदी, आपको हम लोगों का नहीं पता, ज्यादा पढ़ गई और उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं मिलेगा इससे शादी करने के लिए। आप चिंता ना करो, 3 महीनों बाद इसका ब्याह ठहरा है। उसके पहले मैं आपको दूसरी काम वाली लगा दूंगी, कहकर मालती ने बात खत्म कर दी। शीबा चुप रह गई। वह सोचती थी कि बेबी अपनी नियति के चक्रव्यूह को तोड़ गिराएगी, लेकिन अब जब उसने स्वयं ही अपने लिए यह रास्ता चुन लिया था तो शीबा कर भी क्या सकती थी। दीदी, आप माँ से कुछ ना कहा कीजिए। मेरी हिस्से में यही लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, घर में सब खुश हैं। माँ ने तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। इसी बहाने आज सबको मेरा ख्याल है, नहीं तो कब मैं सूखी रोटी के टुकड़ों और फटे पुराने कपड़ों में बड़ी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अब 2 से 4 जोड़ी ही सही मेरे लिए नए कपड़े बनेंगे। माँ मेरे लिए सोने की जेवर बनाएगी, फिर चाहे मेरी ही कमाई पैसों को जोड़कर। सब बेबी बेबी करके पूछेंगे, दीदी, एक गरीब लड़की को इससे ज्यादा और क्या खुशी मिल सकती है। शीबा फिर चुप रह गई। एक स्त्री के मन की गहराइयों में क्या है, यह खुद उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। परिस्थितियों से समझौता करना और चंद लम्हों की खुशियों को अपनी जहन में कैद कर उन्हीं के सहारे जिंदगी को आगे बढ़ाना, यह सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। बेबी की सोच के सिरे को पकड़कर उसके मन की तहों को खोलकर शीबा को लगा कि कम से कम इतनी खुशी पाने का अधिकार तो था ही उसे। अपनी जिंदगी की पटकथा में हमेशा छोटे मोटे किरदार ही निभाती आई थी बेबी। अब चंद लम्हों के लिए ही सही नायिका बनने की उसकी हसरत कहाँ गलत थी। शाम को ही बाजार जाकर शीबा बेबी के लिए शादी की साड़ी और सोने की अंगूठी ले आई। उपहार देखकर बेबी के चेहरे पर जो खुशी आई, उससे शीबा को भी जैसे आत्मिक तृप्ति का एहसास हुआ। वह दिल से बेबी की खुशी चाहती थी। शीबा मिशी को लेकर बहुत पशु पेश में थी। बेबी के रहते उसे मिशी की कोई फिक्र नहीं होती थी, लेकिन बेबी के जाने के बाद मिशी को वैसी देखभाल कौन देता। वह सोच ही रही थी कि एक दिन अचानक मालती मायूस सूरत लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। इस लड़की के हिस्से में शादी ही नहीं है। लड़का शादी से पहले ही भाग गया, किसी और से चक्कर था उसका। अब पता नहीं इससे कौन शादी करेगा। दीदी, अब यह आपका काम छोड़कर नहीं जाएगी। जीवन फिर पुरानी रूटीन पर चल पड़ा, लेकिन बेबी में अब थोड़ा बदलाव आ गया था। वह पहले से कम बोलती और अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक केंद्रित हो चुकी थी। शीबा को लगा कि जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। अब वह बेबी के भविष्य को संवारने में उसकी मदद करेगी। यह सोचकर शीबा बेबी को बहुत प्रोत्साहित करती। एक रात शीबा देर तक अपनी लैपटॉप पर काम कर रही थी। प्यास लगने पर पानी लेने उठी तो देखा कि बेबी के कमरे की लाइट चल रही है। इतनी रात को बेबी जाग क्यों रही है?
शीबा ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो हैरान रह गई। बेबी शादी का जोड़ा और तमाम गहने पहने खुद को बड़ी हसरत से आईने में निहार रही थी। शीबा ज्यादा देर वहां ना खड़ी रह पाई। उस कमरे में कुछ दबी आकांक्षाएं थी, कुछ अधूरे ख्वाब थे। समाज ने उस मासूम को यही यकीन दिलाया था कि चंद लम्हों की नायिका बनना ही उसके जीवन की उपलब्धि थी। अब शीबा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे बेबी को यह विश्वास दिलाना था कि वह सक्षम है अपने जीवन की पटकथा खुद लिखने के लिए और ताउम्र उसमें नायिका का किरदार निभाने के लिए। शीबा ने अपने मन को इस संकल्प के लिए दृढ़ कर लिया। दोस्तों, आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।